कहानी नगरी स्टोरी चैनल प्लीज माई यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब मी थैंक यू। पुराना डॉ आर्टिकल नंबर 1478। पुराना दूर तहरीर नंबर 1478। धोखे सिर्फ इस दूर में नहीं होते, पहले भी होते थे, क्योंकि धोखेबाज हर दूर में होते हैं। उन लड़कियों के लिए सबक आमोज कहानी जो मसाइल का हल फरार में तलाश करती हैं। 22 जुलाई 2019। चौधरी यासरू की सुबह नहाकर करीबन 7 बजे में एजेंसी पर पहुंचा और अपने काम में मशगूल हो गया। 10 बजे के करीब डाकिया आया और 1 लीटर मेरे हाथ में देकर चलता बना। लीटर खोलकर पढ़ा तो किसी औरत को हम कलाम पाया जिसने लिखा था कि अस्सलामुअलैकुम बेटा, मैं एक रीडर हूँ, यानी सच्ची कहानी रीडर। हम तो बेटा सुना है कि आप लोगों का दिख दर्द लिखते हो, तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी कुछ आपको दें, यानी कोई असटूरी जिसे लोग पढ़ें और हमारा दिख भी कम हो। बात लंबी है, खैर मुख्तसर के अगले ही दिन इस औरत ने अपनी असटूरी इरसाल की, जिसकी तहरीर कुछ यूं अल्फाज में बयान थी। यूं तो मेरे वालिदैन में कभी ना बनी, लेकिन हमारे घर का सबसे बड़ा अलमिया ये था कि यहाँ लड़कों को फौकियत दी जाती, जबकि बेटियों से दूर जाहलियत वाला सलूक किया जाता था। जारी है, यूं लड़की होने की वजह से इस इम्तियाजी सलूक ने मुझे बिल्कुल हिला कर रख दिया। सोचूं कि इस अजियत भरी जिंदगी ने मेरी रूह के तार झंझोड़ डाले थे। सोचती रहती थी कि हमारे घर का माहौल दूसरे घरों जैसा क्यों नहीं है, हमें भाइयों जैसी अहमियत क्यों नहीं मिलती। काश मैंने इस घर में जन्म ना लिया होता कि जहाँ वालिदैन ने कभी हम पर तवज्जो ना दी, वो प्यार ना दिया जिसकी खास तौर पर बच्चियों को जरूरत होती है। हमें साथ लेकर कहीं ना जाते और ना किसी से मिलने देते। रिश्तेदार आते और हम दूर से इन्हीं देखते, वो बड़ों से मिलकर चले जाते। घर में एक खास किस्म का तनाव रहता था। मेरी वालिदा को शौक था कि उनके बच्चे पढ़ लिख जाएं, क्योंकि उनको खुद तालीम हासिल करने का मौका ना मिला था। ससुराल में सभी पढ़े लिखे थे, उनके सामने ये एहसास कमतरी का शिकार रहती थीं और जाहिल उन पढ़ होने के तने सुनने पड़ते थे। तभी चाहती थीं कि इनकी औलाद में ये कमी ना रहे, कोई उनको अनपढ़ और जाहिल ना कहे। जिस घर का माहौल पर सुकून ना हो, वहाँ बच्चे अपनी टूटी फूटी और मसखा शुदा शख्सियत के साथ किस तरह साथी तलब इल्म के हमराह कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। हालांकि मैं ज़हन थी और मेहनत भी खूब करती थी, लेकिन जब इम्तिहानी पर्चा हल करने बैठती तो दिल धड़कने लगता, आँखों के सामने अंधेरा छा जाता और मैं एक लफ्ज़ भी ना लिख पाती। बिलाखिर वालिद साहब को तवज्जो देनी पड़ी। इन्होंने समझ लिया कि मुझे पढ़ाई में मदद की अशद ज़रूरत है, वरना कभी ना पढ़ सकूंगी। इन्होंने इस ट्यूटर से बात की जो रोज़ शाम को मेरे भाइयों को पढ़ाने आया करता था। इसने कहा, ठीक है, आपके लड़कों को पढ़ाने के बाद मैं आपकी बेटी को भी पढ़ा दिया करूँगा। अलामत वावन। मेरी ज़रूरत उन दिनों ट्यूटर से ज़्यादा किसी ऐसी हस्ती की थी जो मेरी टूटी हुई शख्सियत को सहारा दे। मेरी रूह मोहब्बत भरे सुलूक की प्यासी थी। उस्ताद हमारे घरेलू माहौल को समझ चुके थे। उनका नाम बुलंद बख्त था। बख्त साहब नौजवान आदमी थे, हाल ही में फारिग तहसील हो चुके थे और मुलाजमत की तलाश में थे। इस दौरान ट्यूशन पढ़ाते थे। इन्होंने मुझे बहुत प्यारू तुजा से पढ़ाना शुरू कर दिया। उनकी भर पौरतूजा के बाइस में न सिर्फ पढ़ाई में दिलचस्पी लेने लगी, बल्कि उनकी ज़ात भी मेरे लिए दिलचस्पी का मरकज़ बन गई और यूं हम चाहत की मंजिलों से आगे निकल गए। बख्त बज़ाहिर शराफत का नमूना थे और उनके नेक चलन होने के हमारे घर में चर्चा थे। घर का हर फर्द उनकी नेक नफसी और अच्छे इखलाक के गिन गाता था।
इस अमर की घर वालों को मुतलक खबर ना थी कि मैं स्कूल से छुट्टी हो जाने के बाद कुछ वक्त अपने ट्यूटर के साथ घर से बाहर गुजारती हूँ। हम अक्सर एक करीबी रेस्टोरेंट के फैमिली रूम में जा बैठते और थोड़ी देर बातचीत कर ली करते। इस दौरान चाय या काफ़ी हम दोनों का मूड मज़ीद खुशगवार बना देती। बखत ने मुझसे वादा किया था कि जो नहीं उनको मुलाजमत मिल जाएगी वो मुझसे शादी कर लेंगे। इन्होंने कहा, तुम्हारे वालिद मुझे पसंद करते हैं और मुझे यकीन है कि वो तुम्हारा रिश्ता मुझे दे देंगे। इस बात पर मैंने भी यकीन किया क्योंकि वालिद साहब बुलंद बखत को इस कदर पसंद करते थे कि हर वक्त उनकी तारीफ करते रहते थे। मेरी वालिदा से कहते, ऐसे लायक बेटे नसीब वालों के होते हैं। अब्बा उनकी मुलाजमत की कोशिश भी करते रहते थे। इन्होंने इस बारे में अपने कई दोस्तों से कह दिया था। वक्त गुजरता गया और मैं बखत को अपना सब कुछ समझने लगी। मैट्रिक पास किया तो सबसे ज्यादा बखत को खुशी हुई। मेरे वालिदैन का कहना था कि ये सब बखत की मेहनत का नतीजा है, वरना कबरी ने कब पास होना था। जब बखत पास होने की खुशी में मेरे लिए किताबों का तोहफा लाए तो मैंने इन्हें वादा याद दिलाया। वो बोले, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती ऐसी बात तुम्हारे वालिदैन से करने की, तुम खुद ही उनको गोश गुजार कर कि मैं तुमसे शादी के लिए वालिदा को लाने का आरज़ूमंद हूँ। वो समझे कि भला लड़की हो कि ये कैसे वालिदैन से रिश्ते की बात कर सकती है, लेकिन मैं अपने जज्बे में सच्ची थी। बहन की मदद ली और ये बात उज़्मी के जरिए वालिदा तक पहुँचा दी। अब जो बुलंद बखत आए, अम्मी जान ने बल्ला झिझक सीधे सभाओं कर दिया, बेटा अगर तुम कबरी से शादी के आरज़ूमंद हो तो रिश्ते के लिए अपने वालिदैन को लेकर आओ। ये सुनकर वो घबरा गए, शायद वो ये सुनने के लिए तैयार ना थे। सट्टा कररा गए। तभी अब्बू आ गए। वालिदा ने फौरन मामला खोल दिया। कबरी के अब्बा, देखो बुलंद बखत क्या चाह रहा है, ये आपकी फर्जंदी में आने के ख्वाब देख रहा है। फर्जंदी में आना तो अच्छी बात है, हम उसे बेटा समझकर ही घर के अंदर बैठते हैं, बेटा समझकर गले से भी लगा सकते हैं। बेटियों का फर्ज हर माँ बाप को अदा करना होता है, बुलंद बखत को बेटा बनाने में कोई हर्ज नहीं। वो सर झुकाए सुनता गया। तभी अम्मा ने कहा, बेटा अगर ऐसी बात है तो अपनी वालिदा को मेरे पास भेजना। अब सारे बहन भाई बखत साहब से पूछते थे कि कब आ रही हैं आपकी अम्मी। वो कभी आजकल करने लगता, कभी सर झुका लेता। एक दिन इत्तिफाक से बाजार में अपनी वालिदा के हमराह उनकी दवाएं खरीद रहा था कि उसी स्टोर पर हमारी अम्मा भी आ पहुंची। बखत को देखा, फौरन आगे बढ़ी, बेटा तुम यहाँ। फिर उनकी वालिदा की तरफ देखा, ये मेरा बेटा है बहन, दवाएं खरीदनी थी और आप कौन हैं? अम्मू ने अपना तारुफ करवाया और सवाल किया, आप कब आ रही हैं हमारे घर? बुलंद बखत ने बताया था कि जल्द आने वाली हैं। खातून कुछ ना समझी, अपना पता बता दी, किसी दिन आ जाऊंगी। तब अम्मू ने पता समझा दिया। एक दिन वो अपनी बेटी के हमराह आ गई। मेरी माँ ने जितलाया कि आप लोगों का बड़ा इंतज़ार था, क्योंकि बखत हमारे हम रिश्ता करना चाहता है और आपको लाने की बात की थी उसने। वो बोली, बहन जिसमें उसकी खुशी और जैसे आप राजी, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, आप अच्छे लोग हैं तभी उसने ऐसा कहा होगा। यूँ भी हमें बच्चों की खुशी अजीज रखनी चाहिए, हम तो बुलंद बखत की खुशी में खुश हैं। यूँ दोनों ख़वातीन ने आपस में चंद मुलाकातों और बातचीत के बाद मंगनी का ऐलान कर दिया। बखत की वालिदा ने मुझे देखते ही पसंद कर ली। गुमान भी ना था कि बखत ने अपनी मां से मेरी बारे में जिक्र तक नहीं किया है।
गालिबन वो यही समझ रहा था कि वो मुझे खासे दिनों तक बेवकूफ़ बनाता रहेगा कि माँ बाप इस रिश्ते पर अभी नहीं मान रहे और मैं इन्हें मनाने में लगा हूँ। उनकी वालिदा वैसे ही आ गई कि जिस घर में बेटा ट्यूशन पढ़ाने जाता है उन लोगों से मिलूं कि कहाँ और किन लोगों के घर जाता है। हमसे मिली तो मुतमईन हो गई और हम इन्हें पसंद आ गए। खुश हुई, रिश्ते की फिक्र में थी, बैठे बिठाए रिश्ता भी मिल गया। इन्होंने समझा कि बेटे ने लड़की पसंद की हुई है तो बुलंद बख्त की खुशी पूरी कर दूं। मेरे और उसके वालिदैन खुशी खुशी मेरे और बुलंद बख्त के रिश्ते पर राजी हो गए थे। बख्त को होश आया कि अरे ये क्या हो गया, मुझे पता ना चला और वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा था और दिलासा दे रहा था। फ़िलहाल इसका शादी का इरादा ही नहीं था, मगर रिश्ता तय कर लेने में हमारे वालिदैन ने कबाहत ना समझी और यूं बुरी तरह जकरा गया। जब उनकी वालिदा ने हमारे घर आना जाना शुरू किया और मंगनी का मामला तय कर लिया तो वो अपनी वालिदा से लड़ा। आपने क्यों इतनी जल्दी रिश्ता पका कर दिया? मुझसे तो पूछ लिया होता। माँ ने जवाब दिया, उनकी लड़की से मोहब्बत का चक्कर चलाकर तुमने शरीफों का काम नहीं किया। ऐसी मासूम लड़की को फरेब देने की सोच रहे थे, तब यह फरेब खुद तुम्हारे लिए जाल साबित हुआ है। तुमने लड़की से क्यों शादी का झूठा वादा किया था, अब अपना वादा पूरा करो। बिलाखिर बड़ी मुश्किलों से वालिदैन ने दबाव डालकर शादी की तारीख तय कर दी। हमारे घर शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। जिस रोज़ शादी थी इससे 2 रोज़ पहले मेरी बड़ी बहन पिंडी से आई। जब भाई उसको लेने स्टेशन गया तो बख्त को वहाँ पाया। वो पिंडी का टिकट ले रहा था। भाई ने पूछा, आप यहाँ किसका टिकट लेने आए हैं? उसने बताया, अपना एक दोस्त के साथ पिंडी और फिर मरी जाना है, लेकिन परसों तो आपकी शादी है। मुझे तो खबर नहीं है। भाई ने समझा मजाक कर रहे हैं। वो घर आए और बताया कि स्टेशन पर बख्त भाई टिकट ले रहे थे, वो दोस्तों के हमराह मरी जा रहे हैं। मेरे घर वालों ने भी यही कहा। तुमसे मजाका कहा होगा। शाम को अम्मा उनके घर गईं, शादी के बारे में कुछ बात करनी थी। पता चला कि वो तो वाकई मरी चला गया है। इसके वालिदैन परेशान नजर आ रहे थे। इन्होंने बहाना बनाया कि उसने काफ़ी दिनों से मुलाजमत के लिए दरख्वास्त दे रखी थी और इत्तिफाक के आज ही कॉल मिली है। मुलाजमत पर उसे बल्ला लिया गया है, लिहाजा अब शादी की तारीख कुछ आगे कर ली। मेरे वालिदैन परेशान हो गए कि अब शादी की तारीख कैसी बदली जा सकती है। दावे नामे भिजवाए जा चुके हैं और रिश्तेदार दूसरे शहरों से आना शुरू हो गए हैं। उनसे क्या कहेंगे? जो भी हो, मगर जब दौल्हा ना हो तो शादी कैसे हो सकती है? तारीख बदलना भी एक अमर मजबूरी था। बिलाखिर भागम भाग हर एक को इत्तला करना पड़ी कि नागजी रुजा की बना पर शादी की तारीख आगे कर दी गई है। कहीं टेलीफोन किया, कहीं टेलीग्राम दिया। जो मेहमान आ चुके थे उनसे माजरत कर ली गई। इन दिनों सेल फोन का रिवाज ना था। हर किसी के घर टेलीफोन की सहूलत ना थी। मेरे वालिदैन बहुत बड़े इम्तिहान में पड़ गए। बरादरी को संभालना एक आजमाइश से कम ना था। बख्त का इंतज़ार होने लगा। 1 माह गुजर गया, वो ना लौटा। शादी की तारीख भी बदली गई। खबर ना थी कि किस महकमे में नौकरी मिली है कि कोई खबर लेने जाता और उसके दिल की मर्जी किसी पर अयन ना थी। वो दरअसल शादी नहीं करना चाहता था। अपने वालिदैन तक को उसने इस बात की हवा ना लगने दी कि शादी से बचने के लिए वो ये ड्रामे कर रहा है और इसकी वजह एक दूसरी लड़की है। अब मेरे वालिदैन पछताने लगे कि हमने नाहक जल्दबाजी में ऐसे शख्स पर एतबार कर लिया जिसकी ज़बान पर अकच था और दिल में कुछ और।
इसके वालिदैन कम परेशान ना थे, इसके दोस्त के घर गए जिसके पास उसका फ़ोन नंबर था। इसने फ़ोन पर बखत को लानत मुलाजमत की, तब उसने अपने वालिदैन से बात की और कहा, नई मुलाजमत मिली है, फ़िलहाल नहीं आ सकता, 2 माह बाद आ सकूँगा। काश वो इस दिन ही वालिदैन को असल बात से आगाह कर देता तो हम लोग मज़ीद फारी से बच जाते, मगर इस कम हिम्मत इंसान में इतनी इफलाक जुरात ना थी कि सच बात लबों पर लाता। आखिरी वक्त तक धोखे में रखा, बल्कि एक नई तारीख बता दी। मेरी वालिदैन ने दोबारा कार्ड छपुए और बरादरी में तकसीम कर दिए। आखिरी वक्त में फिर इन्हें मुँह छुपाना पड़ा। हाइवा की दूसरी बार जो तारीफ तय पाई थी, बखत उससे 1 रोज़ पहले घर आ गया। सब खुश हो गए। शक्र है कि वो आ गया में मायूं बिठा दी गई। सहेलियां सुहाग गीत गाने लगीं। इसका एक दोस्त आया, वालिद साहब को बताया कि बुलंद बखत अकेला नहीं आया, बल्कि अपनी नई दुल्हन के साथ आया है। बार बार तारीफ तब्दील करने का सिलसिला समझ में आ गया। उसी दोस्त ने बताया कि वो एक और घर में भी लड़की को ट्यूशन पढ़ाने जाता था, जो FA की तालिबा थी और एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। उसे भी मोहब्बत का फरेब दिया था, लेकिन बखत को उम्मीद ना थी कि इतने अमीर घराने का रिश्ता मिल जाएगा। समझ रहा था कि वो एक मामूली घराने का बेरोजगार नौजवान है, भला इतना बड़ा सरमायादार क्योंकर इसको दामाद बना सकता है। लिहाजा वह भी बस दिल लगी ही थी। ताहम अचानक जब लड़की पर इंकिशाफ हुआ कि बखत की शादी हो रही है, इस लड़की ने बखत के साथ खूब झगड़ा किया। तब उसने कहा कि तुम रईस आदमी की बेटी हो और मैं एक मामूली घराने का फर्द हूँ, तुम्हारा मेरा रिश्ता नहीं हो सकता। बेशक अपने बाप से मनवा सकती हो तो मनवा लो। लड़की लाडली और जिद्दी थी, वो अड़ गई और वालिदैन से बात मनवा ली। एन वक्त पर जबकि शादी के कार्ड भी छप चुके थे, इस लड़की ने बखत से कहा, अब मुझसे शादी करनी पड़ेगी वरना मैं खुदकुशी कर लूँ और मेरा बाप तुम्हें जेल में डलवा देगा। बखत के होश उड़ गए और उसने दोस्त को तमाम कहानी बताकर मरी की राह ली। जहाँ इसका एक क्लास फेलोर रहता था, वहीं जा बैठा। लड़की भी इस दोस्त के पास पहुंची और धमकी दी कि उसका पता दो वरना तुम्हारे घर में जहर पी कर जान दे दूंगी और तुम पकड़े जाओगे। इस जोर आवर लड़की से डर कर उसने बखत का पता बता दिया। वो वहां पहुंचती और शादी के लिए कहा। यूं वो उसे ले आई और वालिदैन से कहा कि दौल्हा आ गया है, मगर इसके वालिदैन शादी में शामिल नहीं हो रहे थे। आप हमारी शादी कर दीजिए। इस तरह बखत की शादी फरहाना से हो गई। इधर दूसरी बार मेरी तारीफ रखी जा चुकी थी, बस वो तो आ गया मगर अपनी दुल्हन अमीर बाप की बेटी फरहाना के साथ। यूं जो खारी मेरे वालिदैन की किस्मत में लिखी थी, इसका पूरा सामान हो गया। बखत ने तो डर कर वहाँ शादी कर ली, मगर मेरा शादी वालिद दोपटा बेरंग हो गया और मायूं की जर्दी मेरे वजूद में उतर गई। आज इस वाक़े को बरसों गुजर चुके हैं, मेरे सियाह बाल सफ़ेद हो गए हैं, मैंने शादी से हमेशा के लिए तौबा कर ली। आज भी जब सोती हूँ तो डर कर उठ जाती हूँ। किसी की शादी हो मैं इस तकरीब में कभी नहीं जाती, मुझे शादी के हंगामे से ही डर सा लगता है, जैसे ये कोई भयानक मंजर हो जिसे देखने की मुझ में ताब ना हो। आज बेशक ज़माना बदल गया है, अब लड़कियों के लिए वो हालात नहीं हैं जो हमारे दौर में थे। वो अब बरमला वालिदैन से बात कर सकती हैं, जबकि हमारे दौर में लड़कियां ये जुर्रत ना कर सकती थीं। लड़के भी अपने लाम की बात वालिदैन के सामने नहीं खोल सकते थे। तभी इस कसम के अलमिए जन्म लेते थे। वालिदैन भी सीधे साधा थे कि 1-2 मुलाकातों में एतबार का रिश्ता कायम कर लेते थे।
जैसा कि हमारी दौसादा दिल वाली मांग ने किया और झट मंगनी उर्पट ब्याह वाला मामला कर डाला, ताहम ये बात आज तक समझ ना सकी कि बुलंद बख्त बुज़दिल था या बेवकूफ़ यादों के बाज इंसान था जिसने एक वक्त में 2 लड़कियों से शादी का वादा कर लिया था। अल्लाह जाने उसने ऐसा क्यों का। वो 2 कश्तियों का सवार था मगर वो दरिया पार आतर गया और इसकी आक़िबत अंदेशी की सज़ा मुझे मिल गई। मैं जो घर के माहौल से बेजार थी, इसकी तवज्जो और हमदर्दी पाकर इस पर एतबार कर बैठी। अगर ये तवज्जो मुझे अपने माँ बाप से मिल जाती तो यकीना मैं एक शराब से धोखा ना खाती कि जिसे मोहब्बत कहा जाता है। मेरी दोनों बहनों की जिंदगी आज कामयाब और मुतमईन अंदाज से गुजर रही है, शायद इसलिए कि वो मुझसे ज़्यादा मजबूत आसाब की मालिक थीं। माँ बाप और माहौल एक होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सब बच्चे भी एक जैसे हों। कुछ बच्चे बेहद हसास होते हैं। वालिदैन को चाहिए कि वो अपनी औलाद को समझें और अपने ज़्यादा हसास बच्चों को हरगिज़ नज़रअंदाज ना करें, वरना वो टूट को बिखर जाते हैं और ज़िंदगी में नाकामियाँ उनका मुक़द्दर बन जाती हैं। मेरे नज़दीक बचपन और लड़कपन की उम्र में बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत और कीमती दौलत माँ बाप का प्यार और इनका आपस में हुस्न सलूक होता है, जिससे घर में सुकून की फ़ज़ा कायम होती है और बच्चे इस पुरसुकून गहवारे में पलकर कामयाब और कामरान ज़िंदगी गुजारते हैं।